चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के आगे हम लोग बताए थे, कल हम आपको बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग के हम कुछ पैटर्न में बांटे हैं, इसको कुछ टाइप में बांटे हैं। जैसे हम लिखाए थे फॉरवर्ड, लिखाए थे रिवर्स, लिखाए थे क्रॉस, ठीक है, पोजीशन, रिवर्स, अपोजिट, ये सब ऐसे करके हम शायद कुछ लिखाए थे लास्ट में। तो उसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फॉरवर्ड यानी कि आगे। चलिए फॉरवर्ड है यानी कि आगे। जैसे इसका देखिएगा, इस तरह के में जैसे कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को ना हम कुछ अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट दिए हैं। जैसे कुछ फॉरवर्ड से ही पूछता है, बैकवर्ड से पूछता है, फिर रिवर्स से पूछता है, क्रॉस से पूछता है। तो इस तरह से पैटर्न से पढ़ने से ना क्या होगा, आपको माइंड में चलेगा कि ये भी पैटर्न भी हो सकता है। क्वेश्चन के देखने के बाद आपको माइंड में ये भी पैटर्न चलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, हम आपको यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड के बारे में। जैसे देखिए, हम आपको क्या पिछले ही क्लास में बताए थे कि आपको ये पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन याद रहेगा तो उससे क्या होगा आपको फ़ायदा, कि जैसे हम इसका हम पोजीशन आसानी से हम लिख सकते हैं। तो आप हमें बताइएगा, एम का पोजीशन हमने कितना लिखा था, 13, 1, 18, 5 और 12, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 6, 19, 2 और 14। तो इससे आपको क्या हो जाएगा ना, जैसे देखिए आपको हम बोले एम से एन हुआ तो क्या हुआ, आपको ऐसे थोड़ा सा सोचने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन अब जब इस चीज़ को देखिएगा, लेकिन आपको हम बोले कि 13 से 14 होना, क्या इसका मतलब होता है, 13 से 14 होना आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ सर एक बढ़ा है, सर इसमें भी एक बढ़ा है, और इसमें भी एक बढ़ा है, इसमें भी एक, और इसमें भी एक। यानी कहने का मतलब एक क्या है, इसमें भी +1 हुआ है, 1 से 2 होना इसका मतलब +1, ठीक है। 18 से 19 होना +1, 5 से 6 होना +1 है कि नहीं, 12 से 13 होना क्या +1 बोलेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ से हमें देखिए कि सर कुछ भी नहीं किया गया है, MAREL को एक एक बढ़ाकर एक कोड बना दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे इसलिए लिख लिया है ताकि टाइम थोड़ा बचे, क्योंकि इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न मिला है सर, तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पैटर्न आपको लिखते जा रहे हैं। ये पैटर्न माइंड में रखना है कि +1 हुआ है, +1 हुआ है, +1 हुआ है, +1 हुआ है कि नहीं। इस तरह से पैटर्न चलते रहेंगे। और आगे रहा तो ऐसा भी पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कि +1 ही हो सकता है, हो सकता है कि +2 भी हो, +2 भी हो, +2 भी हो। बस खाली आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्डिंग है ना, मतलब आगे बढ़ रहा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि +2 भी हो सकता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसका सबसे पहले पोजीशन लिखिए। पोजीशन लिखने के बाद वो खुद बताएगा कि हम इस पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि +1 ही हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। तो इसीलिए चलिए हमें यहाँ से पैटर्न मिल चुका है कि सर इसमें क्या हुआ है, +1 +1 +1 +1 +1 हुआ है। चलिए BACK, ठीक है, इसको देखेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जिस तरह से ये पैटर्न फॉलो किया उसी तरह से हम भी इसमें +1 +1 कर देंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिखेंगे 2, 1, 3 और 11। +1 करेंगे तो आप कहिएगा सर 3 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, C, 2 का होता है B, और 4 का होता है D, और 12 का क्या होता है L। यानी कि मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, CBDL। क्या हो जाएगा, CBDL, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे। तो ये अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लिखा हुआ है MASTER का कोड लिखा हुआ है ODUWG और U। ठीक है, चलिए इसका कोड हम लोग पहले इसका पोजीशन लिखेंगे। तो 13, 1, 19, 20, 5 और 18। ठीक है, इसका पोजीशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 4, 21, 23,
7 एंड 21। चलिए अब देखिए, आपको अब देखना है कि सर क्या हुआ है। तो सर 13 से कितना हुआ, 15 हुआ है। तो आप कहिएगा सर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहिएगा सर +2 हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पे देखिएगा कि सर 1 से 4 हुआ है, इसका मतलब कितना हुआ है, +3। आप एक बार कम से कम लिखिए तो चाहिए, लिखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको क्या दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो पैटर्न आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर देखिएगा 19 से हुआ है 21, तो क्या हुआ है, +2 हुआ है। और 20 से हुआ है 23, तो इसका मतलब प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है। इसमें कितना हुआ, +2 हुआ है। इसमें प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है। तो सर एक पैटर्न हमको दिख रहा है, +2 +3 +2 +3 +2 +3। इसका मतलब एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे हमें उस पैटर्न को भी लिखते चलेंगे ताकि माइंड में चलेगा कि हो सकता है कि पहले +2 +3 +2 +3, तो इस तरह से करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो ये भी पैटर्न होता है, ज़रूरी नहीं कि +2 ही हो, +4 +5 +4 +5 +4 +5 इस तरह से बढ़ते रहता है। तो ये भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे मिल चुका है, पैटर्न हमें मिल चुका है +2 +3 +2 +3 +2 +3। चलिए तो इसका हम पहले पोजीशन लिखेंगे 21 12 5 14 और 20। चलिए पहला में हम क्या है, +2 है ना, तो यहाँ +2 करेंगे तो हो जाएगा 22। इसमें कितना है, +3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4, प्लस इसमें 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 14। इसमें +3 करेंगे तो हो जाएगा 8। इसमें +2 करेंगे तो हो जाएगा 16। इसमें +3 करेंगे तो इसमें हो जाएगा 23। चलिए तो 22 का क्या पोजीशन होता है, किसका पोजीशन होता है, भी का। ये हो गया डी का, एन 14 हो गया एन का, 8 हो गया एच का, और 16 हो गया किसका, पी का, और 23 हो गया किसका, डब्लू का। यानी कि आंसर मेरा मिल चुका है, क्या मिल चुका है, भी डी एन एच पी डब्लू। तो इसका पैटर्न क्या हो गया कि सर ऐसा भी हो सकता है। पैटर्न मेन याद रखिएगा कि +1 1 1 भी हो सकता है, +2 2 2 भी हो सकता है, +2 +3 +2 +3 +2 +3 इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से भी होता है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हम उसे क्या करेंगे, पोजीशन ज़रूर लिखेंगे। पोजीशन लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है, पैटर्न आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MONDAY। तो चलिए इसको हम पोजीशन लिखेंगे तो 13, ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया 25। ठीक है। चलिए तो इसका क्या किया गया, तो सर यहाँ पे इसका 14 हो गया, यहाँ पे 17 8 6 और 5। आप ना पहले आप देखिए तो सही कि क्या किया गया है। तो पहले आप सामने, आप जब भी अगर मान लेते हैं सपोज डेट आप कुछ भी भुलाता है, आपको मान लीजिए कुछ भुला गया, तो आप क्या कीजिएगा, पहले पूरा गांव में खोजिएगा कि पहले अपने घर में खोजिएगा। तो सबसे पहले अपने घर में खोजिएगा, यानी कि नज़दीक में खोजेंगे। तो यानी कि आप 13 को ना पहले रिलेट कीजिए आप पास वाले से। तो 13 यहाँ 14, हाँ सर पास में तो लग तो रहा है, कुछ तो है, यानी कि +1 हो रहा है। सर 15 से हुआ 17, तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि सर यहाँ पे तो लग रहा है कि +2 हुआ है। तो कहीं ये तो पैटर्न नहीं चला है, +1 +2 इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमें मिल गया कि सर हाँ ये हो रहा है, पैटर्न ये मिल रहा है, +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, और इसमें प्लस कितना हो रहा है, +6 है। आपको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जैसे हम बोले कि 25 में y है ना, तो y में हम बोले 6 जोड़िए, तो आप कहिएगा सर 25 में 6 जोड़ेंगे तो ये तो 31 हो जाता है, और 31 तो किसी का पोजीशन नहीं होता है। तो जब भी आपका 26 से अगर ज़्यादा हो, 26 से ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना है, 26 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन उसका होगा। तो यानी कि 5 हुआ, 36 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 होगा, जो किसका है, ए का है। तो कि देखिए है कि नहीं है, यानी कि हमें पैटर्न क्या मिला सर कि +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है। इस तरह से पैटर्न आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए तो हम भी यहाँ पे इसमें भी वही पैटर्न लगा देंगे। तो चलिए 19 21 14 4 1 और 25। चलिए सभी में एक ऐड करेंगे। तो देखिए आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए। अब ये बार बार आप कितना कीजिएगा, तो डायरेक्ट देखिए 1 हमें पैटर्न को सिर्फ फॉलो करते चलना है, 1।
तो जैसे हम यहाँ पे बोले कि 19 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 किसका होता है? टी का। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 21 और 2 23 हो जाता है, 23 किसका होता है? डब्लू का। ठीक है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 14 और 3 कितना होता है? 17, 17 किसका होता है? क्यू का। 4 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 8। इसमें 1 में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो होता है एफ। इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए। यानी कि आपका आंसर रेडी है। क्या हो जाएगा? टी डब्लू क्यू एच एफ ए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्डिंग है ना, मतलब आगे बढ़ रहा है। आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर पीछे, तो हाँ, तो उसका हम बताए ना, यहाँ पे बैकवर्ड हम बताए हैं, इसी पैटर्न पे रहता है। बस खाली इसमें क्या रहे, इसमें प्लस है, इसमें माइनस हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, लगभग सेम रहता है। हम देखिए जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो भी आते हैं, उस क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया तो पता चला कि से 6 से 7 ही जो उसका टाइप है उसी पैटर्न पे वो रिपीट करता है। जैसे हो गया फॉरवर्ड, हो गया बैकवर्ड, हो गया रिवर्स, हो गया क्रॉस, हो गया पोजीशन रिवर्स, हो गया ऑपोजिट, हो गया फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, हो गया कॉमन, हो गया ये सब जितने भी हम आपको बताए हैं उसी पे लेके चलता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे। आगे क्या कर रहा है, चलिए अभी ये आपको समझ में आ गया। इस पर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हाँ सर हमसे बन पा रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे कि जैसे दो पैटर्न हम पढ़ाएंगे आपको। जैसे आप फॉरवर्ड पढ़ा दिए, उसके बाद बैकवर्ड पढ़ाएं, 2 पढ़ाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या लेके आएंगे, आपको हम ये क्वेश्चन लेके आ करेंगे, तो आपको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे भी अब आ गए हैं बैकवर्ड यानी कि पीछे। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब जो भी रहेगा वो पीछे ही रहेगा, लेकिन वो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा ना बोलेगा कि हम आपको फॉरवर्ड से पूछ रहे हैं या बैकवर्ड से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 15 14 5 90 20। चलिए इसको लिखेंगे 7 14 13 4 18 और 19। तो क्या हो रहा है सर, 8 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 1 घट रहा है। ठीक है, 15 से 14 हो रहा है, 1 घट रहा है। 14 से 13 हो रहा है, 1 घट रहा है। 5 से 4 हो रहा है, 1 घट रहा है। 19 से 18 हो रहा है, 1 घट रहा है। 20 से 19 हो रहा है, 1 घट रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, इसका पैटर्न क्या हो गया, -1 -1 -1 -1 -1। इस तरह से आगे और कंटिन्यू रह सकता है। -2 भी रह सकता है, -3 भी रह सकता है। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है कि -1 ही है तो -1 ही रहेगा, -2 है तो हम जो बोल दिए सही, वो 5-5 भी घटा सकता है, उसका मर्जी है। एग्जामिनर अगर वो चाहेगा वो 5-5 सब में सब्ट्रैक्ट कर दे तो सब में 5-5 कर देगा, वो आपको ऊपर उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एग्ज़ाम के मतलब ही होता है कि एग्जामिनर किस माइंड रीजनिंग में, एग्जामिनर क्या सोच के ये पैटर्न बनाया है वही आपको सोचना होता है, समझिए। चलिए तो यहाँ पे हम यहाँ पे बताएंगे, लवली के देखेंगे। तो ये हो गया 12 15 22 5 12 और 25। चलिए सभी में 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए, अब डायरेक्ट करेंगे। 12 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 11। 15 में 1 घटेगा तो होगा n। 22 में 1 घटेगा तो होगा u। 5 में 1 घटेगा तो होगा d। और l में 1 घटेगा तो क्या होगा k। और 25 में 1 घटेगा तो क्या होगा 24 यानी कि x। आपका आंसर रेडी है, क्या हो गया, k n u d k x, ये आपका आंसर है। ठीक है, उसी तरह से हम आगे चलेंगे। जलस, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका पोजीशन लिखेंगे 10 5। देखिए आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से हो सके पोजीशन याद कर ले। पोजीशन याद रहेगा फिर उसके बाद आपको बनाने में मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि इसे ये तो इतना आसान था सर। ठीक है, अब देखिए क्या किया है, 10 से 9 हुआ है यानी कि कितना घटाया है, 1 घटाया है। 5 से 3 हुआ है, कितना घटाया है, 2 घटाया है। ठीक है, 1 से 26 हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 12 से 10 हुआ है यानी कितना घटाया है, 2 घटाया है। यानी कि 15 से 14 हुआ है, कितना घटाया है, 1 घटाया है। 21 से 19 हुआ है, कितना घटाया है, 2 घटाया है। 19 से 18 हुआ है, कितना घटाया है, 1 घटाया है। तो सर एक पैटर्न तो दिख रहा है हमको, -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 आगे और रहता तो यानी कहने का मतलब ये -1 ही होगा क्या। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, 1 में 1 घटाएंगे
मतलब एक में एक घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो बचेगा। एक में एक घटाएंगे तो जीरो बचेगा। और जीरो आपका किसी भी लेटर का पोजीशन होता है क्या, नहीं होता है। तो जब भी जीरो या माइनस में, जब भी आपका आंसर जीरो या माइनस में आए तो आपको क्या करना है, उसमें 26 ऐड करना है। कितना करना है, 26 ऐड करना है। तो 0 + 26 कितना हो जाएगा, 26। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे ए में एक घटाने के बाद 26 है। हाँ, तो 26 है, इसका मतलब मेरा पैटर्न सही है। चलिए यहाँ पे हम इसी तरह से यहाँ पे क्रॉडेड के देख लेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो 3, 18, 15, 23, 4, 5 और 4। ठीक है, चलिए क्या करेंगे सर, इसमें एक घटाएंगे। तो चलिए 3 में एक घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो जिसको बी बोलते हैं। इसमें 2 घटाएंगे तो 18 में 2 घटाएंगे तो पी बचेगा। इसमें कितना घटाएंगे, एक घटाएंगे तो 15 में से एक घटाएंगे तो 14, यानी कि एन होगा। इसमें 2 घटाएंगे तो 23 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 21 होगा, यानी कि यू होगा। इसमें कितना घटाएंगे, एक घटाएंगे तो डी में से एक घटाएंगे तो सी होगा। इसमें 2 घटाएंगे, है कि नहीं, तो 2 घटाने के बाद कितना हो जाएगा, सी होगा। इसमें कितना घटाएंगे, एक घटाएंगे तो ये सी होगा। तो यानी कहने का मतलब मेरा आंसर रेडी है, बी पी एन यू सी सी सी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे हम पैटर्न यहाँ पे लिखते चलेंगे। -1 हो सकता है, फिर -2 हो सकता है, फिर -1 हो सकता है, फिर -2 हो सकता है, फिर -1 हो सकता है और फिर -2 हो सकता है। इस तरह से पैटर्न चलेंगे। जरूर नहीं है, ये भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, -2, -3, -2, -3। ऐसा नहीं है कि पैटर्न कुछ और ही दे देगा, पैटर्न फिक्स रहता है। पैटर्न करने का मतलब ये नहीं कि अटपटा सा दे देगा आपको। हाई लेवल क्वेश्चन पूछता है ना रीजनिंग में, तो सीजीएल वगैरह में जब कभी पूछ देता है, हम बताएंगे सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ बताएंगे कि आप देखेंगे जो हम जितने भी पैटर्न हम पढ़ाएंगे उसी पैटर्न में से आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो भी एग्ज़ाम को भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए यहाँ पे हम 13, 15, 14, 11, 5 और 25। तो इसका क्या दिया है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है 12, 13, 11, 7, 26 और यहाँ पे 19। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे। चलिए कितना घटा है सर, हमें यहाँ पे दिख रहा है सर एक घटा है। हाँ ठीक है, इसमें सर 15 से 13 हुआ, यानी कि 2 घटा है। ठीक है, इसमें कितना सर 3, यानी 3 घटा है सर। इसमें कितना घटा है, 4 घटा है। इसमें कितना घटा है, इसमें तो नहीं पता चल रहा है, छोड़ देंगे। इसमें कितना घटा है, 6 घटा है। इसका मतलब बीच में कितना घटा हुआ होगा, 5 घटा हुआ होगा। हम अभी जस्ट क्या बताएं आपको कि ई का पोजीशन कितना है, 5 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 में हम कितना ऐड करेंगे, 26, यानी कि जेड हो जाएगा। तो जेड ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम लोग सही ठीक चल रहे हैं। एक यहाँ पे 14, 9, 13, 1 और यहाँ पे 12। चलिए इसमें एक घटाएंगे तो एक में एक घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 किसी का पोजीशन नहीं होता तो उसमें 26 ऐड करेंगे तो जेड हो जाएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो 14 में 2 घटाएंगे तो 12 बचेगा, तो यानी कि एल। इसमें 3 घटाएंगे तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6, यानी कि एफ। ठीक है, इसमें 4 घटाएंगे तो 13 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि कितना आई। इसमें 4 घटाएं, इसमें 1 में 5 घटाएंगे, 1 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, -4। हम क्या बोले, माइनस में जब भी आए तो आपको इसमें प्लस कितना करना है, 26 करना है। 26 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +22 हो जाएगा। तो 22 किसका होता है, भी का होता है। और 12 में कितना घटाएंगे, इसमें 5 घटा था, इसमें 6 घटेगा, तो 12 में 6 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी कि जेड एल एफ आई भी एफ। जैसे आप देखिएगा जो नॉर्मल 5 क्लास में और 8 क्लास में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सैनिक का हो गया, चाहे फिर 9th में भी होता है एग्ज़ाम, हाँ नवोदय का भी होता है, सैनिक का भी होता है, तो उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है ना, तो मतलब नॉर्मल ही पूछा जाता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसे ही मिला के थोड़ा बहुत इसी में थोड़ा बहुत चेंज करता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका पैटर्न भी लिख लेते हैं ना। इसका क्या पैटर्न था, -1 था,
-2 था, -3 था, -4 था, -5 था, इसी तरह से आगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो देखिए कभी कभी यहाँ पे ऑड और इवन भी करके प्लस किए जाते हैं। प्लस हो सकता है कि पहला में 1 कर दे, फिर प्लस दूसरा में 3 कर दे, या प्लस तीसरा में 5 कर दे, प्लस चौथा में 7 कर दे, या 9 कर दे। इस तरह से भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि पहला में 2 प्लस किया हो, फिर दूसरा में 4 प्लस किया हो, फिर 6 किया हो, फिर 8 किया हो। तो ये भी कर सकता है, लेकिन इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं दे सकता है। ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल है, इतना ज़्यादा सोच नहीं सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, माइंड में ये भी चलना चाहिए। लेकिन सभी माइंड में तभी ये सब जितने भी हैं, जितने भी पैटर्न लिखा है, तभी माइंड में चलेंगे जब उसका आप रियल पोजीशन, आप किसी भी नंबर का रियल पोजीशन लिखेंगे और उससे रिलेट करेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।